और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट की अब बात करते हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस से यहां पर चुनावी मैदान में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, और इसीलिए ये वीआईपी सीट है। बीजेपी से संतोष पांडे जो कि राजनांदगांव के मौजूदा सांसद है, तो इन दो चेहरों के बीच आपको सीधी टक्कर राजनांदगांव में देखने को मिलेगी। तीसरी बार भूपेश बघेल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ संतोष पांडे जो कि 2019 में पहली बार जीते थे और सांसद है मौजूदा राजनांदगांव की, इस बार फिर से एक बार चुनाव के मैदान में है बीजेपी की तरफ से। और इसी सीट को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे साथ देंगे हमारे सहयोगी जेपी त्रिपाठी, इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। क्या माहौल जेपी त्रिपाठी आप इस वक्त राजनांदगांव में देख पा रहे हैं? क्या वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे इस बार हावी रहेंगे, क्योंकि इस वक्त भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच सीधी टक्कर है? क्या माहौल फिलहाल? देखिए, दूसरे चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव 3 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। और लेकिन इस वक्त मैं राजनांदगांव के कवर्धा में मौजूद हूं। राजनांदगांव लोकसभा सीट जो है वो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि भूपेश बघेल की किस्मत यहां पर दांव पे लगी है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं जो है अपने सांसद को ही दोबारा टिकट दिया है बीजेपी ने, तो इसलिए ये सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है लगातार जो है जनता यहाँ पर चुनावी मैदान में जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। और लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। कवर्धा में मैं मौजूद हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है और अब से कुछ ही देर बाद 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है उसकी अगर बात करूं तो राजनांदगांव लोकसभा सीट के जो बॉर्डर का इलाका है वो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली भी होता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 10,000 से ज़्यादा फोर्सेज यहां पर तैनात किए गए हैं। वहीं जो है अगर बात की जाए यहाँ कवर्धा की, तो कवर्धा जो इलाका है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। यहाँ से गांव में जबरदस्त मुकाबला है पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच में। अब ये सीट मौजूदा यहाँ पर बीजेपी का सांसद है, लेकिन क्या ये सीट बीजेपी से छीन पाएगी कांग्रेस पार्टी, उस पर भी लगातार नजर है। लेकिन अब सीधे आपको केरल के वायनाड लिए चलते हैं। वहां से जैनेन्द्र कुमार हमारे साथी जुड़े हुए हैं। वो जिस बूथ पर इस वक्त मौजूद है वहां पर कहा यह जा रहा है कि लाइट इस वक्त गई हुई है। जैनेन्द्र, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए वायनाड के जिस पोलिंग बूथ पर हम हैं यहाँ पर बिजली चली गई है मतदान शुरू होने से ठीक पहले, और इस वजह से मोबाइल की रोशनी में जो मॉक पोल की प्रक्रिया होती है, तमाम कागजातों की प्रक्रिया होती है, वो मोबाइल की रोशनी में देखिए किस तरीके से यहाँ जो चुनाव करवाने के लिए जो कर्मचारी अधिकारी आए हुए हैं वो प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंधेरा है अंदर पोलिंग बूथ के अंदर, क्योंकि बिजली चली गई है और इसकी वजह से मोबाइल की रोशनी में जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। इस वक्त जो आप मशीन देख रहे हैं वो कंट्रोल यूनिट है और उसको मोबाइल की रोशनी में उसकी जो मतदान शुरू होने से पहले जो जांचा परखा जाता है कि काम मशीन कर रही है, ठीक से नहीं कर रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक तस्वीर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है। केरल की बात करें, देश की बात करें, और वहां पर मतदान से ठीक पहले बिजली चले जाने के बाद बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है और इसके कारण मोबाइल की रोशनी, मोबाइल में जो टॉर्च की रोशनी होती है उस रोशनी में जो मतदान कर्मी है वो यहाँ पर किया जा रहा है। टॉर्च की रोशनी में लाइट गई है। अब उम्मीद तो यही हम भी कर रहे हैं, वहाँ के जो वोटर्स है वो भी कर रहे होंगे कि जब से 7 बजे से जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो उससे पहले इस बाधा को दूर भी कर लिया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं। वहाँ की एक सीट पर भी आज के दिन वोटिंग होनी है। वहाँ से अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है अजय, वहाँ पर चुनाव से पहले 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले क्या हलचल, क्या तस्वीर? देखिए, हलचल काफ़ी यहाँ गहमा गहमी है। हम जिस पोलिंग स्टेशन पर है यहाँ पर जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे तो यहाँ पर उन्हें रिफ्रेशमेंट्स तक दी गई हैं, तो इस तरह की तैयारियाँ यहाँ की गई हैं। और बता दूँ यहाँ पर कुल 22 कैंडिडेट हैं जिनकी किस्मत को आज ईवीएम में लॉक किया जाएगा और मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन इस बीच कुछ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि मतदान में अभी कुछ समय है, लेकिन कुछ लोग अभी सर आपका क्या नाम? बलराज गुप्ता। बलराज जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले वोटर आप मुझे दिख रहे हैं। मैं बीजेपी का नुमाइंदा हूँ। यहाँ पर आप बीजेपी से हैं, तो यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर आप जो है यहाँ पर किस तरह की स्वागत के लिए तैयारियाँ की गई हैं।
लोगों के जो यहाँ पर मतदान करने के लिए आएंगे और यहाँ पर जो चुनाव से पहले की प्रक्रिया होती है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है और फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर जो है ईवीएम ठीक से काम कर रही है उसका भी यहाँ जो है जायज़ा लिया जा रहा है। और बता दूं कि ये जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं हूँ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी गई है और क्योंकि आज जम्मू में पोलिंग है, जम्मू के साथ साथ सांबा में पोलिंग है, ऐसे में जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहाँ पर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। और कल ही हमने यहाँ जम्मू में देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पर पूरे जम्मू और आसपास के इलाकों में लगातार अपनी जो है प्रेजेंस रखी है। यहाँ पर ड्रोन सर्वेलेंस की जा रही है, डॉग स्क्वाड्स कल यहाँ मंगाए गए हैं। तो सुरक्षा के बीच कड़ी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सीट बहुत अहम है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।